मैं ऑडिबल। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? कैसे हो का रिप्लाई कुछ होता है? गुड मैम। तुम लोग कुछ लोग रिप्लाई ही नहीं देते यार, तुम लोग तो। क्या हो गया तुम लोग को? बढ़िया मैम। बढ़िया। रिवीजन वगैरह किया? 2 दिन नहीं ली थी क्लास मैंने शायद, हाँ। तो मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत आप लोग को एडवर्ब्स में आ रही है ना? आ रही है? किसको आ रही है? जय मुझे आ रही है मैम। तो बोलेगा कौन? भाई जो भी आप लोग को दिक्कत हो यू हैव टू टेल मी ना, ताकि मैं आप बताने की कोशिश करूँ। एक मिनट। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट। एग्जैक्टली आप लोग को प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। किसको? हैप्पी को प्रॉब्लम थी ना? यस मैम। कहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम, बताओ। अरे नहीं, ठीक है, होता है, आता है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। क्योंकि कंफ्यूजन हो रही देख, है मैम। किस में कंफ्यूजन हो रहा है? तुमने प्रीवियस लेक्चर भी नहीं देखा ना, कोई दिक्कत नहीं। तूने प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखे हैं? फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं और प्रपोजिशन देख लिया पूरा और कंजक्शन पूरा देख लिया है। ये तुम्हारे मतलब फिर आई थिंक ज्यादा बैकलॉग्स हैं। तुमने भी बैकलॉग्स पूरे नहीं किए हैं। मैम, लेकिन अब तक पर तो मैम तुम्हें फिलहाल कर तो लेना। यही किया है। अब तक तो तुम्हें कर लेने चाहिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज मतलब अगर 2 घंटे भी लग रहे हैं दिन के एक्स्ट्रा देके पहले बैकलॉग क्लियर करो, क्योंकि इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। जब यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव तुमने किया नहीं है, नहीं किया होगा। नहीं मैम, एडजेक्टिव किया है, थोड़ा सा एडजेक्टिव का। हाँ, तो पहले एडजेक्टिव पूरा करो, नाउन पूरा करो, आर्टिकल पूरा करो। धीरे धीरे जब यू आर लाइक हेडिंग टुवर्ड्स एडवर्ब ना, तब आपको समझ में आने लगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट, तुम लोग बेझिझक टेक्स्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसको दिक्कत आ रही है? क्योंकि आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं ना, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है फिर। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, बताओ जल्दी। मैम वो मेरे को एक PQRS में दिक्कत आई थी, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था मेरे को। फिर भेजना चाहिए था ना आपको। मैंने भेजा था बट मतलब मैंने कब भेजा लिखा था? नहीं था उसमें। आपको शीट में लिख के भेजा था, वो मैंने उसमें किया नहीं था वो, मतलब ठीक है, पूछा नहीं था दोबारा मैंने मुझे उसको। पूछना चाहिए था ना, दोबारा पूछ लो, ठीक है, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिव्यांशी, आपको कोई दिक्कत? दिव्यांशी ने तो एडजेक्टिव का लेवल 1 भी कर लिया, जो मैंने दिया था अभी। शी इज वेरी क्विक। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रांजल, देव, आशी, तनीश। तनीश को प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि मैम रूल्स ना एक जगह लिखे होने चाहिए, जिससे मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, उसके भी मैं इलाज कर दूंगी। आई विल कंपाइल ऑल द रूल
60 to 70 रूल्स होंगे मोस्टली, वो सब पढ़ लोगे ना, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन वो पढ़ लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वहीं से आ जाएंगे, एरर्स वाले, ठीक है। बट यू आर नॉट इंटायरली स्टडिंग फॉर एरर पार्ट्स ओनली ना, सब कुछ पढ़ना है आपको, तो उसके लिए पढ़ेंगे। बाकी कोई दिक्कत है किसी को, प्रांजलि किसी और नो किसी को मैम। दिक्कत, देव? नो मैम। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी, किसको नहीं मिली अभी तक? सबको मिल गई है ना? अच्छा, यस मैम। दिव्यांशी, दिव्यांशी यू सेंड मी योर फादर्स आईडी, अभिनव सिंह करके है, तो मैंने उसमें अपलोड किया था। मैम वो अभिनव सिंह का थे, वो तो मेरे पापा के है ही नहीं। तुम्हारी नहीं, पापा की नहीं है? नो मैम, मैंने अपनी भेजी थी आपको पर्सनल पे। तुम्हारे फादर को मैंने शायद गलती से टेक्स्ट करे थे, तो उन्होंने भेजा था, तो फिर मैंने वही कर दी थी, कोई बात नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, तनीश तुमको मिली? कल तुम्हें लाइक प्रॉब्लम हो रही थी ना? यस मैम। मिल गई? यस मैम। ओके। इज इट यू? तुम्हारी आवाज अजीब सी लग रही है। चलो ठीक है, आज हम थोड़ा सा, है ना, चीजें चीजें डिस्कस करेंगे, और डू लेट मी नो दैट कि आप मतलब आपको वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हु विल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल? अरमान, everyone please open a mic and camera. Today will be the revision class entirely, जो कि एडजेक्टिव होगा, थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे, पूरा रूल्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज का थोड़ा सा वही उसी पे फोकस रहेगा, एंड वी विल आल्सो कवर दिस पार्ट, वो कैब वाला पार्ट। चलो, तनीश, आज तुम्हारी बैटरी लो नहीं है? हाँ मैम, बस फिर आप कहोगे। Right, चलो, गुड और वेल में डिफरेंस बताओ। गुड मैम, जब हम किसी चीज के लिए प्रेज करते हैं। अरे यार, वो तो सबको पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल? जैसे मैंने बोलना है, ही परफॉर्म गुड, ही परफॉर्म वेल, दोनों में डिफरेंस क्या? पहले आप बताओ, ये आएगा, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मैम वेल तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ लगता है, और है? जहाँ कंपेरेटिव डिग्री के साथ लगता है मैम वेल। ये मैंने कब बता दिया? वेल जहाँ पे बताया था? वेल, जहाँ मच पे बताया था? मच और एक्शन हो, वेल में बताया था? जहाँ पे एक्शन होता है वहां पे लगता है वेल। समझ में? ये बताओ, ये बताओ मुझे, इसमें गुड होगा या वेल होगा? क्या क्या सेंटेंस है? ही परफॉर्म गुड और वेल? परफॉर्म वेल, एक्शन है अच्छा, ना यहाँ पे। देखो ये जो भी तुमने पढ़ा है ठीक है, समझ रही हूँ, लेकिन वेल जो होता है, ये क्या होता है, एंड गुड क्या होता है? आशी, एवरीवन प्लीज ओपन योर कैमरा एंड माइक। अब शर्माओ मत, यहाँ पे किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। बोलो। मैम गुड मतलब तो अच्छा होता है। ओके, वेल मतलब भी अच्छा ही होता है। मैम लेकिन इसके साथ कुछ और अच्छा कोई काम हो रहा होता है उसके साथ लगता है वेल। दिव्यांशी, कैन यू प्लीज एलोबरेट गुड एंड वेल में डिफरेंस? तुमने क्लासेस नहीं देखी हैं? मैम मैंने प्रीवियस क्लास में ली थी, तो मेरे को कोई बात, रिकॉर्डिंग। कौन बताएगा मुझे? प्रांजल? मैम गुड जो होता है वो तो सिर्फ एडजेक्टिव ही होता है, और वेल एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। और वेरी मतलब गुड। ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। बोलते हैं ना कि हाँ, मतलब मेरी आप एम आई ऑडिबल? हम्म, हाँ हाँ, यू आर नॉट नाउ और ऑडिबल। वेल, मतलब हेल्थ के सेंस में कि हाउ आर यू, तो इफ यू आर लाइक हाँ, हेल्थ के सेंस में हमेशा हम वेल का यूज करते हैं, ऐसे हम, है ना, नॉट वेल, एडजेक्टिव का तो हम यूज लोग करते मतलब बात बातें पूछने के लिए। हैं। ओके 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 ओके। दूसरी बात, ये परफॉर्म्ड है, कैसा परफॉर्म किया, ठीक है, एक्शंस जो भी तनीश ने बोला उसको भी भूल जाओ। परफॉर्म को वो क्वालिफाई करेगा, वो क्या होगा? वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब मेरा क्या है, वेल है, तो वेल आएगा।
ठीक है। दूसरी बात, इसका एडजेक्टिव की तरह हम कब यूज करते हैं, वही वो अभी प्रांजल ने बताया कि इसका मोस्टली एडजेक्टिव की तरह तब यूज करते हैं जब आप बोलना चाहते हो यू आर वेल। ठीक है, कब बोलोगे यू आर वेल, जब आपकी हेल्थ कभी खराब थी, या फिर पूछेगा ना हाउ यू आर फीलिंग, बोलेगा आई एम फीलिंग वेल, है ना, बोलते हैं ना हेल्थ के सेंस में। और अगर आपने पूछा कैसे हो तुम, हाउ आर यू, बोलते हो आई एम गुड, यू वोंट से आई एम वेल, ये नहीं बोलते, आई एम गुड। ठीक है, तो बस इसका इंटायरली हेल्थ के सेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज होता है ये, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, चलो। प्रिटी एंड प्रिटिली, प्रिटी और प्रिटिली में क्या डिफरेंस है, अरमान बताओ जल्दी जल्दी। अरमान, और फिर कैमरा आज क्या हो गया तुमको, तनीश वाली बीमारी पकड़ ली क्या तुमको। कितने अटेंटिव बच्चे हैं यार ये। दिव्यांशी, यू टेल मी। मैम प्रिटीली एडजेक्टिव हुआ, प्रिटी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। हाँ, एग्जांपल देना। मैम प्रिटी के लिए जैसे आई ओके एम ओके, वेल। वेट 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 वेट, समझ गई। हाँ तनीश, तुम एग्जांपल दो। हम प्रिटी जैसे अगर हम किसी को कहें कि यू आर प्रिटी गर्ल या फिर आई एम प्रिटी, तो ये उसकी हम बता रहे हैं कि उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो सुंदर है, वो तो अच्छा, तो यू एडजेक्टिव आर है। प्रिटी, यू आर प्रिटी मैम नो, ये उसके सेंस में लगता है मैम, फीमाइन किसके के सेंस सेंस में, में। किसके सेंस में। फीमाइन के सेंस में। अच्छा, ओके, दिस प्रिटी एडजेक्टिव वाला। तुमने अभी जो बताया वो एडजेक्टिव था कि एडवर्ब था। एडजेक्टिव था मैम। ओके, और दूसरा वाला। ये एडवर्ब है, जैसे मैम आई एम प्रिटी श्योर, तो या हाँ, तो ये एडवर्ब। एडवर्ब की तरह यूज होता है, मतलब मैं आई एम क्वाइट श्योर, ठीक है, थोड़ा सा मैं श्योर है, एक्सक्लूसिवली आप बोल सकते हो, एक्सट्रीमली ऐसे करके बोल सकते हो। प्रिटिली क्या होता है, मैम ये, हैप्पी। यस मैम। हम प्रेटली एडवर्ब की तरह हम किसी और हो गए उसको क्वालिफाई करेगा। तुम कोई बात नहीं, तुम सेंटेंस में यूज करके बताओ। प्रेटली लाइक अभी तो वो दिमाग में नहीं आ रहा है। ही प्रेटली इज प्रिटिली ड्रेस्ड, यही हमने किया ही प्रेटली था, मतलब खूबसूरती से, अच्छी तरीके से। तो ये देखो, सिंपल याद रखना, इस एडजेक्टिव का मतलब होता है खूबसूरत, उसी का तो एडवर्ब बनेगा ना, प्रिटिली आई एल वाई लगा के, एडजेक्टिव का ही एडवर्ब बनता है, तो इसी से बनेगा। ठीक है, जैसे ये होता है शी इज अ प्रिटी गर्ल, ठीक है, शी इज अ प्रिटी गर्ल, ये बोल दिया मैंने। और अगर इसी का एडवर्ब बनाना तो शी इज ड्रेस प्रिटली, अच्छे ना, नाइसली, ठीक है, नाइसली से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलो, जरा मुझे ये बताइए। ओके, रिस्पेक्टफुली, सबको इनविटेशन देना पड़ेगा क्या, देव, अरमान, प्रांजल, कैमरा ऑन करने के नो लिए। मैम। हाँ, हु इज सेइंग नो मैम। मैम थोड़ा इशू है मैम पीसी में। ओके, तुम लोग क्या करते हो यार, चलो ठीक है, सोते सोते देखते होगे ना तुम लोग। नहीं मैम। रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टिवली, अरमान, अरमान जल्दी बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बहुत स्लो तुम बोल रहे हो। हैप्पी, हम रिस्पेक्टफुली किसी भी मतलब रिस्पेक्टफुली लाइक बोलना, लाइक ऑनर टाइप बोलना, और रिस्पेक्टिवली ऑप्शंस के लिए यूज होता है। ओके, ऑप्शंस के लिए। मैम सीक्वेंस टाइप में, सीक्वेंस वाइज के लिए। सीक्वेंस के, सही बोल रहा है एवरीवन, यू कैन नॉड योर हेड। सॉरी, लेट एंड लेटली, प्रांजल,
प्रांजल, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या कैमरा खोलने में? मैम एक्चुअली वो नेटवर्क इशू हो जाता है, फिर वॉइस क्लियरली नहीं आती मेरी। अच्छा, तनीश ये पैतरा यूज कर लिया है ना, इसीलिए हंस रहा है वो। चलो कोई बात नहीं। लेट एंड लेटली, प्रांजल बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, प्रांजल किससे पूछा मैंने, ऐसा उसका सच में नेटवर्क इशू है यार। मैम लेट मतलब टाइम पे नहीं आना, और लेटली लेटली में ओके, आई एम लेटली फॉर द ट्रेन, सही है? या आई रेड अ न्यूज़पेपर ऑफ लेट, कौन सा सही है प्रांजल? आई एम लेटली फॉर अ ट्रेन, आई रेड अ मैम न्यूज़पेपर फॉर, हाँ बोलो। ऊपर वाले में लेट आएगा बिकॉज टाइम के बारे में बोल रहा है, और नीचे वाले में लेटली आएगा, राइट? लेटली आएगा क्योंकि वो रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर पढ़ा है। ओके, ये मैं बोलती हूँ ना, पता है आप लोगों को क्या होगा? ये जो ऑफ लेट होगा ना, उस टाइम एग्जाम में याद नहीं आएगा। याद आ रहा है कुछ? ऑफ लेट क्या होता था? ऑफ मैम लेट मैंने कुछ बताया फ्रेज था। होता था रिसेंटली। जिसका ऑफ लेट इज इक्वल आउटडेटेड टू आउटडेटेड। रिसेंटली। अरे अच्छा, ऑफ लेट इज मतलब इक्विवेलेंट टू रिसेंटली, भूल गए? बताया था कि अभी आपको लेट याद है, लेकिन ऑफ लेट इज अ फ्रेज विच मीन्स रिसेंटली। आई रेड न्यूज़पेपर ऑफ लेट विच मीन्स रिसेंटली। ये एग्जाम में लगा के देगा, पर लगेगा कि यार रूल्स तो सब पढ़ा है ना, लगा के आ जाओगे गलत। ऑफ लेट इज इक्वल टू रिसेंटली, याद रखना हमेशा, ठीक है? ओके, बिटर एंड बिटरली, आशी, मैम बिटर मतलब कड़वा और बिटरली मतलब खराब। एग्जाम्पल दो। मैं बोल तो सकती हूँ कि जो बिटर गार्ड होता है वो बिटरली टेस्ट करता है, इसमें बुराई क्या है? मैम देखो, याद नहीं आ बिटरली रहा। जो होता है ना, ये टेस्ट के लिए यूज ही नहीं होता, बैड बस बोलते हैं। बैड इंसान हो सकता है, बैड कपड़े हो सकते हैं, ये हमेशा टेस्ट के लिए यूज होता है, ये याद रखिए। सिमिलरली स्वीट एंड स्वीटली हैप्पी। स्वीट मैम, मीठा कोई भी टेस्ट पैलेट के लिए यूज होता है। एंड देन स्वीटली इज लाइक कुछ भी स्वीटली, लाइक शी टॉक टू मी स्वीटली। इन सबको कुछ शी के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। नाइस नाइस, आगे बढ़ो बच्चों, आगे बहुत अच्छा जा रहे हो, चलो। ओके, कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ। फास्ट एंड फास्टली, देव, यस मैम। फास्ट एंड फास्टली। पास मतलब तेज होता है मैम। अच्छा, फास्टली मतलब ये तो और तेज होता है पास, है इसमें ना? कोई ओपिनियन नहीं है मैम। क्या बोल रहे हो? इसका नहीं पता मैम। अरे वो भी तो यूज होता है, हम लोग तो किए थे हार्डली। अरे सॉरी, वो फास्टली। ही रन्स फास्टली गलत क्या है इसमें? ये तो सही तो है, ही रन्स फास्टली, है ना? सही है ना? यस मैम। हाँ। मैम ही देख रन्स रही हूँ मैं, फास्ट होता है। क्यों? देखो, देव ने तो बोला फास्टली सही है। मैम आई हैव नो ओपिनियन मैम, मेरे को नहीं पता है, मैं नहीं था उस क्लास में। कोई बात, चलो। फास्टली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट ही होता है, ठीक है? एंड फास्टली एक्ट एज एन एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, जो भी सब, ठीक है? हमने इसको बहुत डिटेल में किया था। श्योर मैम। ओके, टू टू। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने जी फॉर्म में दिया था, मुझे काफी लोगों ने भेजा। पहला ही क्वेश्चन था, सो वीक टू, कुछ वर्क वाला था। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, है ना? एक मिनट, मैं दोबारा देती हूँ, मैं एक बार देखो खोज के देती हूँ। अम, इसमें बस मुझे बताना आप लोग कैसे करेक्ट मार्क करोगे। एक ही बच्ची ने मुझे बताया था कि मैम ऐसे, मैम मुझे पता चल गया कैसे। तो शी इज सो वीक टू लिफ्ट द बॉक्स,
ठीक है, मैं थोड़ा तिरछा लिख रही हूँ, यहाँ से लिख देती हूँ, शी इज सो वीक। हैप्पी पता है आपको? सो वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। क्या बताने में? इसमें गलत क्या है? ये मैंने जी फॉर्म दिया था आप लोग को, किया था आप लोगों ने? कितने मार्क्स आए थे? किसी के दो भी आए थे। कौन था वो महानुमा? किसके दो आए थे जरा ये बताना। डांट नहीं रही हूँ, ठीक मैम है। इसमें टू हाँ टू और टू का वो नहीं होना चाहिए ना, शी इज टू वीक टू। हाँ, टू वीक टू भी हो सकता है। क्या मैं ये लिख सकती हूँ, शी इज सो वीक टू नॉट लिफ्ट द बॉक्स? क्या ये भी हो सकता है? सो के साथ दैट नहीं लगता था लाइक, सो हाँ वीक। चलिए ये भी लिख सकते हैं, शी इज सो वीक दैट शी इज नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ऐसे। शी कांट, शी इज सो शी वीक कांट, दैट शी कांट, शी कांट नॉट लिफ्ट द शी। बॉक्स, ये भी लिख सकते हैं। अगर मेरा यहाँ पे ऐसे हो गया, अब किसको ठीक करोगे? ए को, बी को, सी को? बी। वाई बी दिव्यांशी? मैम वो सीक्वेंस में देख के करना होता है ना ये एरर वाले को, तो हम पहले बी वाले को करेंगे। सो की जगह वो सो पॉजिटिव के लिए होता है तो टू नेगेटिव है, तो उसमें हम टू वीक करेंगे। हाँ चलो, मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लिखा, यहाँ पे याद देखो, थोड़ा सा हौच पौच हो गया। शी सो वीक दैट शी कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। अब मैंने यहाँ पे कैन नॉट हटा दिया। अब बताओ किस पे सही करोगे? कौन सा एरर है? जब यहाँ पे सो लगा है तब। दिव्यांशी बताओ, सही बता रही थी। शी सो वीक दैट शी कैन नॉट, यहाँ पे कैन नॉट लगा दो। अब इसमें ठीक है क्या करना, अब मैं बता दूं क्यों आप लोग को कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पे आप टू लगा नहीं सकते, क्योंकि दैट तो हटाना नहीं है। चलो ठीक है, वो भी हटा दिया। फिर मुझे यह भी तो हटाना पड़ेगा, तो दो जगह मैं एरर मार्क नहीं कर सकती ना। बी और सी दोनों जगह कैसे कर लूंगी? एक ही जगह करना पड़ेगा ना मुझे, है ना? तो ये तो यहां तक तो सही है मेरा, यहीं पे गलती है तो यहाँ पे टिक टिक मारो। ठीक है, ये ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना। कभी कभी ऐसा आप लोग दुविधा में फंस सकते हो, और ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है, मैं बता रही हूँ। शी इज था, फिर था बेस्ट इन क्लास, ए बी सी। अब क्या है, हमें पता है क्या आएगा। तनिष क्या आएगा यहाँ पे, एरर क्या है? सब ठीक है मैम। सब ठीक है, अरे वाह, तुम्हें जरूरत है रूल्स की, समझ रही हूँ मैं। दिव्यांशी? मैम शी इज द बेस्ट या फिर शी इज वेरी बेस्ट इन। गुड, शी इज द बेस्ट। सुपरलेटिव के साथ क्या आता है? आर्टिकल द, ऑलवेज। भूल गए? द मोस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो याद रहेगा ना? ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे पता है यहाँ द आएगा, मैं एरर कहाँ चूज करूंगी, ए में कि बी में? ये वाला 2023 में आया हुआ एग्ज है। अब बच्चे कंफ्यूज हुए थे, कैसे बताओ? देखो, दिस इज नॉट उर्दू जिसको हम राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, ये लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, पता है आपको? हमेशा पढ़ने पे जाना। मैंने पढ़ा शी इज, सही लगा? सही लगा, कोई गलती है? जब मैंने बेस्ट पढ़ा तब मुझे पता लगा ना कि द लगाना है, तो मैंने लेफ्ट में पढ़ा, यहाँ पे ठीक है तो यहीं पे लगाओ, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ये याद रखना। अगर ये उर्दू लैंग्वेज होती तो इधर से पढ़ते हैं, तो तब कौन सा होता? अब यहाँ पे होता। ठीक है, समझ में? आप जहां से पढ़ रहे हो, जहां तक आपको ठीक लगता है वो ठीक है, जहां पे आपको एरर देखा वहां पे टक लगा दो। ये थोड़ा सा हो जाता है लोगों को, लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसे आती हैं एग्जाम्स में, इसीलिए ध्यान रखना है सब चीजें। ओके ना? ओके, कंजंक्शन सो, सो दैट, एंड सो दैट। अनिश, तीनों में क्या सो डिफरेंस है? सबसे पहले तो इसलिए आता है मैम, और इसलिए,
सो डैट है वो पर्पस बताता है, और जो सो डैट है वो रिजल्ट बताता है। तो एक मैंने मच टू और टू मच बताया था, किसी ने उस पर प्रैक्टिस किया था, मच टू एंड टू मच? मच टू नाउन के लिए लगता है, टू मच एडवर्ब। मच टू टू होता मच। क्या है? टू मच, टू मच मनी लिखते हैं। अगर कभी भी आप रूल भूल जाओ ना, तो कोई स्टेटमेंट रख लिया करो। जैसे मैंने बोला टू मच मनी, तो मनी क्या है? नाउन है, नाउन। तो ये क्या नाउन होगा? है। एंड दिस इज वाइस वर्सा, ये एडवर्ब होगा। एंड ये इज फॉलोड बाय कोई भी वो ले लो, एडजेक्टिव या वर्ब, तो खुद एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाई एंड हाईली? हैप्पी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाई एंड हाईली? हाई बताओ। मतलब इंक्रीज करना कोई भी चीज, हाई इंक्रीज आई एम एनीथिंग। आई एम हाई ग्रेटफुल, सही है। हाईली आएगा। हाईली ग्रेटफुल, हाईली चलो ग्रेटफुल। नाइस। ओके, ये क्या है? कावर्डली, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता ना? हम कावर्ड होगा। coward, हम कावर्ड बताओ, एडजेक्टिव होगा। कौन बताएगा? तनीश तुम बताओ। मैम कावर्डली एडजेक्टिव होता है मैम। ये इसका अच्छा, मतलब ही होता है डरपोक आदमी। अच्छा। एंड कावर्ड? कावर्ड, कावर्ड मैम होता तो अपने आप डरपोक में। औरत। इसके साथ हम कैस वो लगा सकते हैं हम, जैसे अरे तो कावर्ड, कावर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे बताओ ना। कावर्ड कावर्ड। नाउन होता है। नाउन मैम, नाउन नाउन। है, नाउन है, मतलब मतलब हिंदी में। कावर्ड इंसान है वो। डरपोक। हाँ, वो डरपोक इंसान और है, तो कावर्डली क्या हो कावर्डली गया? उसका वो एडजेक्टिव हो गया ना, उसका डरपोक हिंदी में इंसान क्या का बोलते हैं उसको? डरपोक। डरपोकता नहीं, कुछ बुज़दिल होता है उसका एडजेक्टिव, बुज़दिलाना याद रखना। हरकत। हाँ, जैसे माइजरली, कंजूस। माइजर तो कंजूस हो गया, माइजरली की क्वालिटी हो गई कंजूस आदमी। कंजूसी। कंजूसी इज अ क्वालिटी, अच्छी या बुरी वॉट एवर। ठीक है, कंजूसी। एंड माइजर इज अ व्यक्ति। चलिए, ओके। मैनली एंड वुमेनली क्या है? अरमान, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ जल्दी। मैनली एंड वुमेनली। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। देखो, मैन है ना, मैन क्या होता है? नाउन। नाउन में एन वाई लग गया, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वैसे वुमेन, वुमेन में एल वाई, एडजेक्टिव। टिमिड क्या होता है? टिमिड का एक्चुअल मतलब देखो होता है डरपोक। कावर्ड होता है डरपोक व्यक्ति, टिमिड होता है डरपोक से। तो ये जो मेरा होता है ये एडजेक्टिव होता है, और ये हो जाएगा एडवर्ब। याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कावर्ड एंड टिमिड। टिमिड को हम और भी बोल सकते हैं, तो दब्बू से रहते हैं ना, उनको भी टिमिड कह सकते हैं। डरपोक, दब्बू, दोनों सेम ही है। बस कावर्ड इज अ नाउन, टिमिड इज एन एडजेक्टिव। ही इज अ टिमिड, या ही इज अ टिमिड मैन, ये बोल सकते हो आप। मतलब वो डरपोक व्यक्ति है। मतलब मैन मैंने लगा दिया तो डरपोक व्यक्ति हो, ऐसे डरपोक हो जाएगा। ठीक है। टिमिडली, ही बिहेव्ड टिमिडली, उसने टिमिडली बिहेव किया, वो अब उसके मैनर बता रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, डरपोकता से बिहेव करना, ये बोल सकते हो आप। ये दोनों याद रखना, ठीक है। चलो, मुझे थोड़ा सा ये बताइए आप। आई कॉल हिम एज माई फादर। ठीक है, एक ये हो गया। मैं बहुत गंदा लिख रही हूँ, रुक जाओ। सब लोग खोल के रखा करो कैमरा, ताकि मुझे पता चले कि आप खुद से बता रहे हो या फिर देख के बता रहे हो। एज माई पेट एवर, ठीक है। आई इलेक्ट हिम द
प्रेसिडेंट, आई रिगार्ड हिम एज, जो भी मान लो, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हम्म। चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, स्टार्टिंग विथ अल्फाबेटिकल वाइज। अरमान, ये सही है। आई नेम हिम एज माई पेट। हैप्पी, यस मैम। सही है। मैम आफ्टर माई आई नेम हिम एज माई पेट। नहीं, आफ्टर माई पेट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बस इतना बताओ, ये सही है सेंटेंस? मैं पूछना कुछ और चाह रही हूँ, सॉरी। मैम आई नेम्ड हिम एज माय पेट। अच्छा, नेम्ड भी सही है, चलो। अच्छा, नेम्ड में लिख दिया, सही हो गया आपका पूरा सेंटेंस। चलो तनीश, तुम बताओ तो। मैम ये आफ्टर आएगा मैम यहाँ पे। अरे भाई साहब, तुम लोग को मैंने कितनी बार बताया था। चलो सेकंड वाला, सेकंड, दिव्यांशी, सही है। हाँ। आई लेफ्ट हिम इन द प्रेस रूम। यस मैम। अच्छा, ये सही है। सेकंड बताओ। आई रिगार्ड हिम एज माई फादर फिगर, वट एवर। चलो बताओ। ये सही सही है है। मैम, ये सही है। अच्छा, ये भी सही है। ओके, प्रांजल, इट इज नोन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सही है। यस मैम, सही है। ये भी सही है फिर। नो मैम, एज नहीं आएगा नेम्ड के साथ। वेरी गुड। भूल गए ना तुम लोग? कौन से ऐसे वर्ड्स थे जिसके साथ एज नहीं आता है, प्रांजल? ऐसे वर्ड्स जिनके साथ एज नहीं आता है, ये बताओ। कॉल, नेम, इलेक्ट, थिंक, और क्या था? यही हो रहा है तुम लोग का रिवीजन। कंसिडर, मेक, चूज, अपॉइंट। सॉरी, अपॉइंट। एंड किसके साथ आता है? रिगार्ड, रिगार्ड और कॉल। नोन, कॉल के साथ नोन। आता है मैम नोन एज, नो मैम। और डिफाइंड, डिफाइंड एज। कौन बताएगा ये सब? चलिए, वेरी और मच में डिफरेंस बताओ जल्दी जल्दी। मेरा 1 घंटा इसी में निकल जाएगा तुम लोग का रिवीजन करा रही हूँ, पर कोई बात नहीं, बताओ। वेरी सुपरलेटिव में यूज होता है। दिव्यांशी, नहीं, तुमने तो नहीं देखी क्लास। अच्छा, वेरी बोले क्या सुपरलेटिव में यूज होता है? अच्छा, यस मैम। यूज करके दिखाना तो सुपरलेटिव में। ठीक है, नहीं कोई नहीं बात मैम, नहीं नहीं। नहीं। दिव्यांशी, तुमने देखा था ये लेक्चर वेरी और मच वाला? वेरी मच, यू आर वेरी मच स्मार्ट, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी तो बोलते हैं लोग। ये सुपरफ्लूस हो जाएगा वेरी मच। ठीक है, चलो बताओ। प्रांजल, पर प्रांजल ने तो कैमरा ओपन ही नहीं किया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? ट्रस्ट के बेसिस पे। चलो, देव, तुमने देखा ही नहीं यस होगा। मैम। तुमने देखा था ये वीडियो? नो मैम। हम्म, पता है। आशी, वेरी तो पॉजिटिव होता है। मच नेगेटिव होता है। नहीं, मच ये होता है, कंपैरेटिव होता है। हम्म, होता नहीं है, यूज होता है। हाँ वही। जैसे वेरी गुड, और यहाँ पे मच बेटर, ये रट लो। ये कंपैरेटिव है, और ये पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा डिफरेंस बताओ, तनीश। बस मैम इतना ही करवाया था आपने।
मच अच्छा। अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है। हम्म, नहीं, एक और था जो आप लोग को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला था वर्ब भी बताऊंगी। जैसे एक और रट लो, वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या है इंटरेस्टिंग? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिस वर्ब के साथ आईएनजी आता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बताया था। एक होता है वेरी मच सरप्राइज्ड। बस इतना याद रखना। इसके बाद हम वही स्टार्ट करेंगे, दिक्कत मत, अरे वर्ब ही स्टार्ट करेंगे। मच सरप्राइज्ड, ये वी3 होता है, नहीं ऐसे याद रखना, वर्ब में ईडी लग जाए तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। वो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ये मैंने बताया था। तो मच सरप्राइज होता है, वेरी इंटरेस्टिंग होता है, बस इतना याद रखना और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्या होता है, क्यों ऐसे एक्ट करता है, ये सब हम लोग वर्ब में आराम से पढ़ेंगे, इसीलिए इसमें इतना लोड नहीं लेना। ठीक है? चलो दूसरा, फेयरली और रेदर। वेदर वेदर फेयरली प्लीजेंट या रेदर प्लीजेंट होगा? rather, फिर फेयरली पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ, रेदर नेगेटिव। ठीक है? ओके 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 ओके। एक चीज मुझे आप लोग को बतानी थी, उस दिन मैंने नहीं बताया। ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। किसी को स्टेटिव वर्ब पता है क्या होता है? यस मैम, जो स्टेट बताए। जैसे जैसे देखो, हाँ बताओ, सही बोल रहे हो। मैंने बोला इट स्मेल्स गुड। दूसरा बोलना है ही रन फास्ट। ठीक है? ठीक है, ही रन्स फास्ट। मैम ऊपर वाला वो है जो आपने पहले बताया ना। हाँ, क्या बताया? स्टेटिव वर्ब। स्टेट हाँ, ये वर्ड, वो तो नीचे है। वाला एक्शन वर्ब। हाँ, एक्शन वर्ब, वेरी गुड। देखो मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाहती हूँ, रन जो होता है एक्शन वर्ब होता है, पता है हमें। कोई दौड़ रहा है, काम हो रहा है। ठीक है? अब वो स्मेल कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं जाके उसके नाक पे टच करके थोड़ी बताऊंगी कि स्मेल कर रहा है। इट्स अ स्टेटिव वर्ब, यू कैन नॉट एग्जैक्टली, इट डजंट हैव अ विजिबल एक्शन। दिखता नहीं वो एक्शन, उसको बोलते हैं हम स्टेटिव वर्ब। ऐसा भी आराम से समझो। ठीक है? जैसे ये एक्शन वर्ब हो गया और ये हो गया स्टेटिव वर्ब। ये विजिबल एक्शन नहीं होता। ठीक है? अभी बस इतना याद रखो। ठीक है? मुझे बताओ, रन्स को क्वालिफाई क्या कर रहा है? फास्ट पास कर रहा है। फास्ट क्या होगा? कैमरा बंद करने के लिए मैंने किसी को नहीं बोला। फास्ट क्या होगा? मैम एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब होगा। एडवर्ब होगा। स्मेल गुड, तो गुड क्या होगा? मैम ये भी हम एडवर्ब। adverb, अभी हमने पढ़ा गुड तो एडजेक्टिव होता है ना बस। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। कभी भी आपके सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब आता है ना, उसको हमेशा क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। हमने हमेशा पढ़ा है कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब। लेकिन वहां पे एग्जैक्टली डेफिनेशन ही होना चाहिए एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को हमारा एडवर्ब क्वालिफाई करता है, स्टेटिव वर्ब को नहीं। ये याद रखना। स्टेटिव वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। ये हमेशा याद रखना। ठीक है? समझ में आया? ये मैंने आपको बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया, ये हम लोग पढ़ेंगे वर्ब में। ठीक है? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए, ये बताइए, आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी। ओके? एयर तो पता है हवा होता है, एयर्स क्या होता है? एरोगेंट। क्या? एरोगेंट? हाँ, और नहीं। चलो ये बताओ, वर्क एंड वर्क्स। मैम वर्क्स मतलब कोई आर्टिस्ट का, जैसे कोई उसके काम जो होते हैं, जैसे उसकी पेंटिंग्स होती है तो उसका वर्क्स हुआ। थोड़ा तेज बोलना दिव्यांशी। मैम वर्क्स मतलब जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स वगैरह जो शोकेस करता है वो वर्क्स हुए उसके। हाँ, किसी का मास्टरपीस, किसी की क्रिएशन। एंड दिस वर्क, वे डू यू वर्क? योर जॉब।
ठीक है। सैंड एंड सैंड्स, हैप्पी, दोनों में डिफरेंस पता है? नो मैम। ओके, आशी? मैम सैंड मतलब तो रेत होती है, और और सैंड्स मतलब? रेगिस्तान। रेगिस्तान। रेगिस्तान वाले हैं कोई? सॉरी राजस्थान वाले। डेजर्ट, ठीक है, ये याद सैंड्स रखना। मतलब डेजर्ट होता है? सैंड्स डेजर्ट होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था नाउन में, जब आप लेक्चर देखोगे आपको पता चलेगा कि कभी कभी ना प्लूरल बनाने पे ना मीनिंग ही चेंज हो जाती है। सैंड मतलब तो रेत होता है, पर मैंने सैंड्स बोला तो क्या हो जाएंगे? डेजर्ट। मैंने वाटर बोला तो क्या हो जाएगा? पानी। मैंने वाटर्स बोल दिया ना, ओशियंस की बात मैंने कर ओशियन। दी। वैसे क्वार्टर होता है, ठीक है। क्वार्टर्स क्या होता है फिर? एक होता है क्वार्टर, एक होता है क्वार्टर्स, दोनों में डिफरेंस? क्वार्टर मतलब 1/4, क्वार्टर्स वन मतलब बाय। क्वार्टर्स जो होते हैं वो। हाँ, ये जो क्वार्टर्स होते हैं ना, ब्लॉक वाइज ब्लॉक, आप जाओगे फौजी बनोगे ना आप लोग, तो आप लोग को भी मिलेंगे क्वार्टर्स। रिटर्न एंड रिटर्न्स, रिटर्न क्या? मतलब वापस आना, रिटर्न मतलब इन्वेस्टमेंट का वो रिटर्न। अर्निंग्स, ओके। कस्टम एंड कस्टम्स, अरमान? अच्छा, ग्राउंड एंड ग्राउंड्स, ऑन विच ग्राउंड और ऑन विच ग्राउंड्स यू आर अरेस्टिंग मी, पूछते हैं ना किस ग्राउंड्स पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो, कौन सा होता है, पहला कि दूसरा? दूसरा। दूसरा। हाँ, दूसरा ये वाला। रीजन होता है, ये फील्ड होता है। कस्टम एंड ट्रेडिशन, ये हैबिट होता है। कस्टम्स टैक्स लगाता है, ड्यूटी। ये सब याद रखना। अगर एग्जाम में थोड़ा सा एस इधर उधर करके दे दिया और वहां पे किसी और चीज का मतलब कुछ और होगा ना, कर दोगे गलत। स्पेक्टिकल एंड स्पेक्टिकल्स, तनीश? स्पेक्टिकल तो मैम जो वो देखने में अच्छा लगे। अच्छा, सराउंडिंग लाइक। और मैम स्पेक्टिकल्स जो देखने वाले प्रतिभागी होते हैं वो। स्टोन एंड स्टोन्स? स्टोन पत्थर और स्टोन से एज। अच्छा, स्टोन से? नहीं नहीं, वो प्रीसियस स्टोन जो होते हैं ना, उसको हाँ, स्टोन बोलते जेम्स हैं। होता है, स्टोन एज पढ़ लिया वही बोल दिया। स्टोन्स बोलते हैं जेम्स को, ठीक है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, फुल फॉर्म बताओ जल्दी। ओपिनियन, साइज, हाँ, एज, शेप, शेप, कलर, कलर। ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, हमेशा याद रखना, ठीक है, ये भूलना नहीं। दूसरा, ओके, शी इज द मोस्ट परफेक्ट गर्ल। तनीश, तुम्हारा एग्जाम्पल बताओ, मतलब तुम्हारे लायक है, ठीक सॉरी। ठीक है मैम, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा। क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आ गया है, मोस्ट लग गया है तो इसीलिए दा लग गया है। इसीलिए तुम फंस जाते हो, पता है? और बताओ। परफेक्ट मैम, परफेक्ट खुद भी अपने आप में एक वो है, तो थोड़ा यहाँ गड़बड़ हाँ, लग रहा है। अच्छा, क्या गड़बड़ है दिव्यांशी? तो मैम ये मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट अपने आप को वो दिखा रहा है कि हाँ वो परफेक्ट है, उसमें और कुछ क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं। शी इज द आएगा या नहीं? द नहीं आएगा। शी इज द परफेक्ट गर्ल नहीं आएगा? दा आएगा मैम, कम ये वो है ना, लास्ट वाली डिग्री है। अच्छा, सुपरलेटिव और के साथ परफेक्ट द की तो ही कोई तो आता डिग्री है। में होती नहीं है ना। ये मुझे खुद तुम लोग बताओगे, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, दिस इज द मोस्ट, इसका मुझे रूल बताओ क्या था, मोस्ट यूनिक पीस ऑफ डायमंड, क्या ये सही है? नो मैम। क्या गलत है इसमें? मोस्टली आएगा उसमें। मैम मोस्ट नहीं आएगा। मोस्टली द है। रहेगा, ठीक है, द रहेगा, याद रखना, मैंने आर्टिकल में पढ़ाया था। याद रखना कौन कौन से वर्ड्स थे जिनका कंपैरेटिव और वो नहीं बनता है, वो ऑलरेडी अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। कैन यू प्लीज ऑल टेल मी द नेम ऑफ दैट वर्ड्स? ये दो तो यहीं पे हो गया, परफेक्ट हो गया, यूनिक हो गया, फिर मेजर, माइनर, आइडियल, यूनिवर्सल, आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम, और कैसे याद करूं, देखो इतना याद रखना,
आउटस्टैंडिंग से ऊपर कुछ नहीं होता, सुप्रीम कमांडर से ऊपर कुछ नहीं होता, है ना? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, उनसे ऊपर कोई होता है? नहीं होता। ओके। राउंड, ट्रायंगुलर, ये जो होते हैं शेप होते हैं, ये अपने आप में परफेक्ट होते हैं, ठीक है? अनटिल अनलेस यू आर मेकिंग विद सॉरी स्केल, ठीक है? आपको स्केल से बनाना है, हाथ से बना रहे हो तब तो नहीं है। एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, दोनों सेम ही है। स्क्वेयर, ट्रिमेंडस, ओके। मुझे प्रेफरेबल, प्रेफरेबल भी याद रखना, ठीक है? एक मुझे वर्ड आया, आई प्रेफर टी देन कॉफी। हैप्पी क्या है, सही है? नो मैम। क्या होगा? याद रखना। इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो तनीश, बता दो तुम्ही। मैम टू आएगा। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, म्यूट हो। टू बोलो। होगा मैम, टू। हाँ, मैंने बताया था, इसके लास्ट में मोस्टली आई ओ आर या ई आर लगते हैं, जैसे सुपीरियर टू, प्रायर टू, जूनियर टू। प्रिफर के साथ हमेशा टू लगता है। ये आपके एग्जाम में मोस्टली, मतलब मैंने आज तक देखा ना, सबसे ज्यादा यही रिपीट हुआ है। नॉट ओनली इन दिस एग्जामिनेशन बट बहुत सारे, मैम किसी भी ओवर एग्जाम। नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, वो ना, ये जो होता है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं, प्रेफर टू ही लेता है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, देन पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं होता। ओवर लगता है मैम ज्यादा, तो अच्छा, मैं तो आज से पहले ओवर ही लगाता था। नहीं, अब मत लगाना, ठीक है? ओके ओके, मैम। जरा मुझे ये बताइए, शी इज एज टॉलर एज हर ब्रदर। हैप्पी। शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। सी, अच्छा, सही है, शी सही सही है। एज, एज टॉलर। तुम्हारा कॉन्सेप्ट मैम हिला हुआ थोड़ा टॉलर सा। नहीं होगा, टॉल होगा। शी हाँ, टॉल, टॉल होगा। पॉजिटिव डिग्री इज होता एज है एज और टॉल, पॉजिटिव एज के डिग्री बीच में। एज। तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? एज फास्ट। मैम इसमें भी सेम वही लगेगा। फास्ट ही होगा। फास्ट ही जरा होगा। मुझे बताना है, फास्ट लगेगा। फास्ट में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वो फास्ट है या दौड़ती फास्ट है? दौड़ती फास्ट है। दौड़ती दौड़ती फास्ट है। फास्ट है। तो रन क्या हो जाएगा? ये तो वर्ब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब। तो मैंने Verb आपको है। एक रूल बताया था, वो रूल क्या था? कि एज और सो एज का रूल मैंने बताया था। क्या बताया था? एज और एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ लगता है, ये सिर्फ नेगेटिव के साथ लगता है। दूसरा मैंने बताया था, इनके बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड। और अगर हमारा, एक मिनट, अगर मेरा आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगा, ये भी याद रखना। जैसे, अब सोचोगे मैम पॉजिटिव डिग्री किसका बनाते हैं? पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब का भी बनता है, चिंता मत करो, बताऊंगी। मोर क्विकली बोल सकते हो, ये कंपैरेटिव हो गया। क्विक, क्विक का बना दी क्विकली, सिंपल। क्विक क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, एलवाई लगा दोगे तो। हमेशा याद रखना, वो वर्ड की ओरिजिन ब्रेक डाउन कर देना वर्ड ना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो वर्ड है कौन सा, ठीक है? ओके। ओसीएम वाला भी एक रूल बताया था, और मैंने बताया था एमपीटी रूल। एमपीटी कौन बताएगा? पहले मैम ये एमपीटी तो बता आप दो। इसी में बताई थी एडवर्ब में। हाँ, मैंने। मैनर प्लेस टाइम, पहले मैनर वाले वेरी गुड। फिर प्लेस एंड वाले फिर टाइम ओसीएम क्या वाले। था? ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, याद है? पहले क्या आता हाँ है? ये कंजंक्शन में था हाँ। शायद। फर्दर एंड फार्दर में क्या डिफरेंस है? एंड फादर भी देख लो, क्या पता इससे भी कंफ्यूज जाओ। मैम फार्दर तो दूर होता है। ये डिस्टेंस के लिए होता और है, ये हाँ। पापा जी होते हैं हमारे। एंड ये फर्दर। हाँ। चलिए एडिशनल और ये एडिशन। मतलब। फर्दर और भी एडिशनल। हम्म, एडिशन, वेरी गुड। ओके, सिमिलरली, क्या था मैंने बताया था? लेटेस्ट एंड लास्ट। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज एंड व्हाट इज द लास्ट न्यूज? क्या होगा? लास्ट भी बोल सकते हो, वो तो बोलने वाले पे डिपेंड करता है ना। एक होता है लेटर, एक होता है लेडर। जल्दी बताओ तनीश, दोनों चारों बताओगे तुम।
लेटेस्ट मैम जो हाल फिलहाल में अभी ताजा, और एंड लास्ट, लास्ट। लास्ट जो ओब्वियस है, जो आखिरी है। हम्म। और लेटर मैम जो बाद में करेंगे, लेटर करेंगे इस काम को। और लेटर ये मैम फ्यूचर के लिए होता है मैम। है तो आई टॉक टू यू लेटर, तो फ्यूचर ही तो हुआ। नहीं मैम, ये लेटर वाला मेरे ख्याल से सीक्वेंस वगैरह के लिए होता है शायद। हाँ सीक्वेंस के लिए तो चलो। नाइस। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन होना चाहिए या डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन? कम होता है, एनी। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो ये अच्छा होता है चलो ना। मैं बुक मांग लेती हूँ, डू हैव एनी बुक या सम बुक? एनी। एनी और सम में मैंने डिफरेंस बताया था, जल्दी बताओ। एनीमे मैम कोई भी तो यहाँ पे बताओ, देखो एनी और पहले मुझे सम में डिफरेंस बताओ, तब आपको पता चलेगा क्या होता था। एनी इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप यूज कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो पूछ रहे हैं ना कि क्या तुम्हारे पास कोई बुक है। और अगर सम मांगते हैं ना तो रिक्वेस्ट करते हैं, कुड यू लेंड मी योर बुक या कुड यू लेंड मी सम बुक। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट कर रहा है। ध्यान से सुनो। सम हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट के सेंस में लगाते हैं, एनी को मैं इंफॉर्मेशन के सेंस में लगाती हूँ, जब हम किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। डू यू हैव एनी बुक, पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में सम लगाते हैं, ये याद रखना। ठीक है। स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, क्या ये एनी लेते हैं? मैं बोलूं डू यू हैव स्कार्सली या हार्डली एनी बुक, क्या ये सही होगा? तो नहीं नहीं, सिर्फ अकेले हार्डली स्कार्सली होगा। रीजन, क्योंकि एनी ऑलरेडी मैं अपने आप में नेगेटिव होता है। हाँ। ठीक है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने कुछ आपको वर्ड्स बताते हैं जिनका प्रेडिकेटिव यूज होता है। व्हाट इज प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव? मैम जैसे, प्रेडिकेटिव मतलब? भूल गए? अरे प्रेडिकेट यस। मैंने लिखा, सॉरी। प्रेडिकेटिव जो सिर्फ लास्ट में यूज होते हैं। ही इज अफ्रेड मैन, ये गलत होगा, ही इज अफ्रेड। ही इज अलोन मैन, नहीं, ही इज अलोन। जो सिर्फ ऐसे एडजेक्टिव जो हमेशा लास्ट में यूज होते हैं, आई एम अफ्रेड, है ना, आई एम अस्लीप, आई एम अवेक, आई एम अलाइव, अफ्लोट, इनके साथ नाउन इनका लास्ट में यूज होता है, मतलब इनके बाद में नाउन मैम नहीं आते, अवेयर सिर्फ भी पहले तो नाउन होता है आते ना। हैं। हाँ, अवेयर, आई एम अवेयर भी अवेयर। होता है। हाँ आई एम अवेयर। अगर आपने लिखा आई एम अवेयर ऑफ दिस न्यूज, तो यहाँ पे लास्ट कैसे हुआ? आई एम अवेयर ऑफ दिस न्यूज। याद रखना, प्रपोजिशन का आपके सेंटेंस से ना मतलब नहीं होता है, उसने ना अपना ऑब्जेक्ट लेके हट जाना है, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा सेंटेंस, मैं एन नंबर प्रिपोजिशन, आई एम अवेयर, तो मेरा ये खुद वो अवेयर है बंदा, तो मैं प्रोनाउन के लिए यूज कर रही हूँ ना, तो ये प्रेडिकेटिव ही मानना हमेशा। ठीक है। ये ऑफ से मेरे को मतलब नहीं है, सेंटेंस मेरा है ना, मतलब ऐसा नहीं सेंटेंस मेरा खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा कॉमन लगेगा, मतलब यहाँ पे आपका सेंटेंस अलग हो रहा है, काइंड ऑफ प्रिपोजिशन लगा के हम अलग करते हैं, वो अपना लेके अलग हो जाता है। ठीक है। चलो मुझे जरा ये बताओ, फिक्स प्रिपोजिशन याद है? जरा बताना। अमेज्ड क्या लेता है अपने साथ? मैंने आपको कितने पेजेस की, 31 पेजेस की वो भेजी है, किसी ने खोल के देखा है फिक्स प्रिपोजिशन? क्या काम करना, देखो उसको आपको करना क्या है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाना, ठीक है, और उसको जब भी टाइम मिले ना सॉल्व करना। मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको भले ही याद रहेंगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना सेंटेंस में, वो आपके ना थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उसको ले लेना, ठीक है। अभी आपको मैं उसका भी भेजूंगी, इडियम्स का। ठीक है। अमेज्ड क्या लेता है? ऑफ। अमेज्ड अरे ऑफ यार, लेता मैट। है, एट लेता है ना। अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, सरप्राइज, शॉक, अलार्म्ड, जियर, स्नियर, लाफ, क्या होता है? एट। हाँ एट लेता है। याद रखना, भूलना मत, ठीक है। कोई मुझे इनटू और इन में डिफरेंस बताएगा यहाँ पे?
ये तो बता मैम ही दोगे। हाँ, बोलो। मैम इन मतलब अंदर और इनटू में ना जो ये रहता है वो कंटिन्यूअस रहता है, मतलब हो रहा होता है, जा रहा होता मूवमेंट है हो रहा कहीं भी है। है। हाँ, हाँ। तो आई एम मीडियम चेंज होता एंटरिंग, है। आई इंटर्ड इनटू बस, गलत है कि सही है? सही है, अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं, गलत, क्यों सही है? क्योंकि हम पहले आप खड़े थे, फिर आप मोस्ट बस में जा गए, रहे या हैं, इसीलिए बोलते हैं ना रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ अब मीडियम के लिए होता है, हम एंटरिंग, वाटर से वेट, आई एम हवा एंटरिंग, में। आई एम, एक मिनट, आई एम एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, क्या ये सही है? यस मैम। इंटर्ड जब एज अ वर्ब एक्ट करता है, उसका मतलब ही होता है कहीं जाना, तो हम उसके साथ इनटू नहीं लगाते हैं, बस एक कंडीशन में लगाते हैं, जब आप किसी एग्रीमेंट में जाते हो, इंटर्ड इनटू अलायंस, इंटर्ड इनटू डिस्कशन लगाओगे, लेकिन किसी प्लेस में जा रहे हो ना, व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ वर्ब तो नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने बोला, ही इंटर्ड इनटू द रूम, ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ब है, इसका मतलब ही होता है कहीं जाना, बैठा नहीं, वो जा रहा है, मतलब गया था, वट एवर। ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस है, ये याद रखना। हमेशा ये एक्सेप्शन था, अलायंस एग्रीमेंट डिस्कशन के साथ हम वर्ब में भी इंटर इनटू लगा सकते हैं, नाउन के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन एज अ वर्ब और व्हेन स्पेशली टॉकिंग अबाउट द प्लेस। ठीक है, ही थ्रू द पेपर इनटू द रिवर होगा या इन द रिवर होगा? इनटू द रिवर। इन द रिवर होगा। तुम लोग ये ना तुक्काबाजी बंद करो पहले, अच्छा होगा। आंसर बताओ, सही से बताओ। एंटर इनटू या एंटर इन? थ्रो के एंटर साथ इन। भले ही मूवमेंट मूवमेंट दिखे आपको, लेकिन थ्रू के साथ हमेशा याद रखना फिक्स प्रिपोजिशन है, इन ही लगता है। ठीक है, ऑन, अपॉन, ऑन टू, तीनों में डिफरेंस। ओए कहाँ गए सब लोग? दिव्यांशी, हैप्पी, खोलो खोलो, अरमान, ओपन है कैमरा। ऑन अपॉन क्या होगा? इसीलिए बोल रही हूँ रिवीजन ऑन करो, मैं मतलब तो हाँ, ऊपर बोलो बोलो। होता है, हाँ, ओके। और अपॉन, अपॉन जो होता है ना वो भी ऊपर होता है, लेकिन किसी चीज से कनेक्ट रहता है, मतलब ये ऐसे याद जैसे रखना, द कैट इज, ऑन मतलब हाँ सरफेस पे, सिटिंग अपॉन। अपॉन मतलब कोई कूदने वाला है लेकिन ऊपर से, द बॉल हाँ फॉल अपॉन द टेबल, फिर रेस्ट में आ गया। और ऑन टू हमेशा नीचे से याद रखना, जैसे ही पॉन्स्ड अपॉन, या ऑन टू, सॉरी, ही पॉन्स्ड ऑन टू द टाइगर या ऑन टू द हॉर्स, नीचे से ऊपर के लिए होता है, सिर्फ इतना याद रखना आप। ठीक है, ओके, ओके, ही गोज टू द चर्च फॉर प्रेयर, फॉर प्रेयर्स जो भी है। ठीक है, क्या सही है? आर्टिकल वाली क्लास आपने हैप्पी देखी है? सही है। यस मैम। to the अच्छा, church प्रेयर है, प्रेयर। ठीक, he goes to the church for prayer। तुम लोग कल क्या करोगे ना, आपको मैं अच्छे से टाइम दे रही हूँ, चिंता मत करो। कल सब लोग को ना रिवाइज करना है पूरा रूल्स अच्छे से बैठ के, मैं टाइम दे रही हूँ आपको। ठीक है, फिर मैं आपको जितना भी चैप्टर अभी तक कराया ना, मैम आर्टिकल, फॉर दी प्रेयर नहीं होगा, फॉर दी प्रेयर। द नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि when we are using organization, college, temple, churches, jail for primary purpose, हम द नहीं लगाते हैं। अगर मैं वहां पे नल ठीक करने जा रही हूँ ना, तो मैं बोल दूंगी द, ही गोज टू चर्च फॉर प्रेयर, लेकिन ही फॉर दी वेंट, प्रेयर नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हो, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे द नहीं लगेगा चर्च के पहले। मैं बोलूंगी ही वेंट टू द चर्च टू रिपेयर द गेट, तब यहाँ पे द सही है, क्योंकि ये सेकेंडरी पर्पज है। भूलो तुम लोग, भूलो भूलो, कल आप टाइम लो, ठीक है? वैसे इतना टाइम तो दिया ही था तुम लोग को। मैम एक्चुअली जम्बल्ड अप हो गया सब कुछ, तो पता नहीं लग रहा जंबल नहीं हुआ है, पता है, ये रूल्स ना ऐसे याद नहीं होते। इंग्लिश यार, लोग ना बहुत प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे नहीं होती है। आपको मल्टीपल रिवीजन करना होता है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि जैसे ही क्लास खत्म हो, गो थ्रू इट, क्योंकि उस टाइम फ्रेश रहता है और वो दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, उसी टाइम किया करो।
आपकी क्लासेस मेरे मतलब 7 o'clock के बाद कब होती हैं फिर? 9:30। 9:30? बहुत टाइम रहता है। इतने देर में तो भाई साहब, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो तनीश? बिकॉज क्या मैम हो गया? आज आई ज्यादा ही ओ एंटर्ड आई ओ एंटर्ड क्या? इनटू द हेवन। इनटू आएगा या इन द हेवन आएगा मैम? जा रहे हो ना हेवन में? आई इंटर एंटर्ड इनटू द हेवन या इन द हेवन? नहीं होगा, एंटर्ड हेवन। ना इन आएगा ना इनटू आएगा। अभी तक समझ नहीं आया इस लड़के को। ठीक है मैम। तुम लोग एक काम करो, कल मैं छुट्टी दूं तुम लोग को, प्रॉपर तुम लोग रिवाइज करोगे, फिर मैं मिसलीनियस लाऊंगी कल, प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि भागने का कोई फायदा नहीं, मुझे दिख गया। तुम लोग को पढ़ाते जाओ, तुम लोग पीछे का भूलते जा रहे हो। काम करो, कल आप लोग टाइम लो अच्छे से, ठीक है? आर्टिकल रिवाइज करोगे पूरा रूल, एडजेक्टिव रिवाइज करोगे, एडवर्ब रिवाइज करोगे, और क्या था पढ़ा है, कंजंक्शन, नाउन। ये 4 चैप्टर, 5 चैप्टर अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। और मैं कल, कल कोई भी बहाना नहीं चलेगा, पहले बता मैम दे रही हूँ। कौन कौन सा बताएं, एक बार कल फिर से बोलिए। जितना हो चुका है, आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, और क्या है, कंजंक्शन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडवर्ब। हाँ, मैं लिख दूंगी, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगी। कल ये होना चाहिए। मैं टाइम दे रही हूँ कल का, कोई बात नहीं, कुछ लोग का स्कूल होगा, कुछ भी होगा, कल रहने दो। कल कौन सा डे है? संडे फ्राइडे, मैम। सैटरडे। सैटरडे। नहीं तो फिर संडे को छुट्टी हो जाएगी, कल ही लेती हूँ फिर। संडे को तो छुट्टी है ही तुम लोग की। कल आराम से लूंगी, तो प्रॉपर आप लोग रिवीजन करके आना। जिसने नहीं किया है लेक्चर देख लेना, ठीक है, प्लीज। यस इट्स मैम। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एनीथिंग एल्स? हम्म। अगर मैं छुट्टी देती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कुछ मत क्या करो, एटलीस्ट रिवीजन कर लिया करो, पीछे गो थ्रू कर लिया करो कि मुझे वो याद है कि नहीं। तुम लोग को उस टाइम ये याद था, प्राइमरी सेकेंडरी पर्पस, क्वेश्चन भी कराए थे तब भी कर लिया। लेकिन रिवीजन नहीं कराओगे तो भूल जाएगा, दिमाग से उतर जाएगा। इसीलिए बोलते हो रिवीजन करने के लिए। कल आपको मैं अच्छे से बता रही हूँ, अच्छे से करके आना, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, किसी से भी। और हाँ, कल कोई एक्सेप्शन नहीं चलेगा, अपना नेटवर्क सही करके आना और बैटरी चार्ज करके आना सब लोग, ठीक है? यस मैम। चलो, बाय एवरीवन। जय हिंद मैम, बाय। जय जय हिंद मैम। जय है मैम। जय हिंद।